तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस ये है कि ये ट्रैप होगा। तो इसलिए आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स किए हैं, आपने ये जगह नहीं देखी कि ये स्पोर्ट पे होनी चाहिए, ये स्पोर्ट पे होनी चाहिए, और ग्रेवस्टोन डॉजी जो है रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। आपको जहां मिली आपने मार्क किए। अब अपने असाइनमेंट्स खुद जरा देखिएगा कि वो कैसे रही। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में टाइप्स ऑफ हैमर हैं। हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। एक है हैमर, ये कॉमन हैमर लिखा हुआ है, इसको हैमर ही कहा जाता है। ये सीधी शेप में होता है। फिर इन्वर्टेड हैमर होता है, उल्टा हथौड़ा। ये हमें स्पोर्ट पे मिलेंगे। ये हमें स्पोर्ट पे मिलेंगी दोनों चीजें, तो ये काम करेंगी। इसमें हैमर में इसकी लंबी विक होगी, सॉरी, लंबी इसकी नीचे शैडो होगा, ऊपर इसकी बॉडी होगी, और थोड़ी सी इसने ऊपर से विक बनाई होगी। इसका शैडो लंबा होगा, बॉडी इसकी छोटी होगी, और उसके ऊपर थोड़ी सी विक होगी। ये पीडीएफ जो मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था, मैंने उसे कहा था और ये असाइनमेंट दी थी, तो उसमें ये थोड़ी सी गलती रह गई है। कुछ हैं गलतियां इसमें, कि इसके ऊपर भी विक, छोटी सी विक होगी, जिससे आप देखें कि आपने हैमर देखा हुआ होगा, हथौड़ा देखा होगा, उसका जो लकड़ी का दस्ता होता है वो लंबा होता है। जी सर। जो मेटल स्टील का जो उसका बॉडी है इसकी, वो छोटी होती है, और इसके ऊपर थोड़ा सा एक हिस्सा निकला होता है लकड़ी का। तो ये किसी भी कलर में हो सकती हैं, ये स्पोर्ट पे आपको मिलेगी। ये ग्रीन कलर, ब्लू में भी हो सकती, मतलब ग्रीन में भी हो सकती हैं, ये रेड में भी हो सकता है हैमर। ये मार्केट को, ये अकेली कैंडल मार्केट को रिवर्स कर सकती है। बहुत पावरफुल कैंडल है। ठीक है, सेम जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। ये भी स्पोर्ट पे ही हमें मिलेगा, स्पोर्ट लेवल पे मिलेगा, भले हम वो जोन्स लगाएं, भले वो हमारी ट्रेंड लाइन पे हो। मार्केट को अप जाने के लिए ऐसी कैंडल्स की जरूरत होती है। ठीक है, और जहां ये मिलेगी आप देखेंगे वहां से मार्केट जो है अपसाइड मूव कर देती है। सेम जब ये हैमर आपको मिला रेजिस्टेंस पे, ये जब रेजिस्टेंस पे मिलेगा तो ये हैंगिंग मैन बन जाता है। इसका नाम तब्दील हो जाता है, और रेजिस्टेंस पे भी ये सेम इसी तरह काम कर रहा होता है। ये हैंगिंग मैन, ये सेम आपको ऊपर अपसाइड रेजिस्टेंस पे मिलेगा। तो ये हैमर की जगह पे हैंगिंग मैन, के एक आदमी को फांसी दी हुई है जैसे, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी मुंडी होगी, उसके बाद दो हाथ उसके और ये टांग, और वो मार्केट को नीचे की तरफ सेल में जो है कन्वर्ट कर देगी। और उसके बाद शूटिंग स्टार। अगर ऊपर आपको रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर मिलेगा तो हम इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, टूटा हुआ सितारा। टूटा हुआ सितारा हमेशा नीचे की तरफ गिरता है, तो ये मार्केट को सेल कर देगा। ये किसी भी कलर में हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, ये रेड में भी हो सकता है। हैंगिंग मैन भी ग्रीन में भी रेड में भी हो सकता है। इस बात की समझ आई है आप ग्रुप मेंबर्स को? पहले दिन हमने पढ़ा था डॉजीज, जो मार्केट के मोमेंटम को, बायर सेलर्स के मोमेंटम को जाहिर करते हैं कि यहां मोमेंटम वीक हो गया है। न्यूट्रल डॉजेज आनी शुरू हो जाती हैं, न्यूट्रल, उसके बाद कॉमन डॉजेज, लॉन्ग लेग डॉजेज, और उसके बाद रिवर्सल के लिए हैंगिंग हैमर
इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है कैंडल। इसका कोई फर्क नहीं होगा कि मार्केट सेल आई है और सपोर्ट पे हमें रेड कलर का हैमर मिल गया तो हम ये सोचे कि नहीं ये तो नहीं, हमें ग्रीन चाहिए था। नो, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। या इन्वर्टेड हैमर, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं और 70% हैमर के बाद या इन्वर्टेड हैमर के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। सेम इसी तरह जब ये हमें रेजिस्टेंस पे मिलेंगे, इन्वर्टेड हैमर मिलेगा तो ये शूटिंग स्टार बनेगा। अप साइड पे जहां भी मिलेगा हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं या हम जोन्स लगाते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस पे हमें मिलेगा हम इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये मार्केट को डाउन साइड उसका ट्रेंड शिफ्ट करने में 70% काम करता है। और सेम इसी तरह जब हमें रेजिस्टेंस पे अप साइड पे हमें हैमर मिलेगा तो हैमर का नाम वहां हैंगिंग मैन है, हैमर नहीं है। कैंडल्स की शेप सेम ऐसी होगी, सिर्फ ऊपर इनके छोटी सी एक विक होगी। ये आप देख लें, इसको गौर करें कि इसके ऊपर विक हो तो ये आदमी का सर है, चेहरा है, और यहाँ अगर लाइनें दो लगाएं उसके हाथ बन जाते हैं तो फांसी हुई है उसको और मार्केट जो है सेल में आ जाती है। हैंगिंग मैन, लटकता हुआ आदमी, फांसी पे चढ़ा हुआ आदमी, ठीक है। ये दो कैंडलस्टिक जो हैं ये मार्केट को रिवर्स करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। अरसलान साहब जरा आएंगे। जी, ये मैंने कुछ लेवल लगाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव मार्केट में। ये देखें, ये हैमर है आपका, ये कैंडल हैमर कैंडल है, छोटी बॉडी होगी। और अगर मैं इसको हटाऊं तो इसके बाद भी ये डॉजी था और ये हैमर है। आप देखें उसके बाद मार्केट ने क्या मूव किया। मार्केट पहले सेल में थी, डॉजी, देन हैमर, और मार्केट की मूव अप साइड हो गई। देख रहे हैं आप लोग, नजर आ रहा है। ये स्पोर्ट, जी सर, ये स्पोर्ट थी। तो हैमर में हमें अप साइड पे इस तरह की एक छोटी विक चाहिए होती है कि उसकी एक्यूरेसी के लिए कि परफेक्ट हैमर बना। ये इसकी निचली विक बड़ी होगी, इसकी बॉडी छोटी होगी। छोटी बॉडी है, विक इसकी बॉडी से 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो बॉडी इसकी छोटी है, ऊपर छोटी सी विक है, बस। इसके बाद देखें मार्केट का बिहेवियर क्या है। H4 की कैंडल्स हैं, मार्केट ने बाय चलना शुरू किया। पहले सेल आ रही थी, उसके बाद बाय जाना शुरू। ओके, अब हम ये देखें, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये लेवल। तो यहां कौन सी कैंडल है जी? ये वाली, इसका बताएं आप मुझे। सर हैंगिंग मैन। शूटिंग स्टार। नीचे इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, ऊपर ये शूटिंग स्टार कहलाएगा। ये आप देखें उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या है।
छोटा कर लेता हूं स्क्रीन को। मार्केट सेल आ गई और बहुत सेल आ गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे थी। अब मैं चार्ट को थोड़ा इजी कर देता हूं। हैंगिंग मैन की आप बात करें तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगा, ये कैंडल, ये वाली। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इसमें हैंगिंग मैन में हम जाएंगे तो ये ब्लू कैंडल हमारी, ये ग्रीन कैंडल, ये हमारा हैंगिंग मैन है। बाकी डॉजीज है, ये हैंगिंग मैन है। उसके बाद देखें मार्केट ने क्या बिहेव किया। ये हैंगिंग मैन और मार्केट सेल में आ गई क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे बने। डॉजीज हैं, कैंडलों की शेप जो है शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन से मिलती जुलती थी, और मार्केट ने उसके बाद सेल की एक मूव दी है बहुत अच्छी। नजर आ रहा है आपको? हाँ जी सर। बाकी ग्रुप वालों को भी नजर आ रहा है? कोई और बोलता नहीं है? मुझे लगता है मेरी सास की दुआ कबूल हुई है। अब आप लोग इसको भी आप कहेंगे कि ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार नहीं है। इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तब हम इसको कहते हैं कि शूटिंग स्टार। इसकी बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है। ये डॉजी में काउंट है। ये हैमर है, स्पोर्ट पे है, हैमर है। आप देखें, उसके बाद मार्केट सेल आ रही थी और उसके बाद हैमर के बाद मार्केट कहां चली गई। आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये स्पोर्ट थी और मार्केट ने यहां से हैमर दिया और हैमर ने अपना काम किया और मार्केट को अप ले गया। हम ड्रॉ कर लेते हैं जोन्स। ये ले, ये डॉजी था। मार्केट अब चली गई, ओके। मार्केट वापस आई, हैमर, हैमर कैंडल, और उसके बाद मार्केट उसी स्पोर्ट पे बना है। अगर ये सेंटर में होता तो कुछ भी नहीं था, ये ट्रैप था। सेंटर में बनते हैं, ये ट्रैप्स होते हैं। किसी स्पोर्ट पे, जोन की स्पोर्ट पे है या ट्रेंड लाइन की स्पोर्ट पे है, वहां ये काम करें। आप सब लोग इन चीजों को जरा ज़हन नशीन कर लें कि चलती मार्केट में कहीं भी बनेंगे, ये ट्रैप होंगे। अब ये अगर इसको मैं शूटिंग स्टार कहूं तो मार्केट को सेल आना चाहिए था यहां से। इसको अगर मैं इसको शूटिंग स्टार कहता हूं तो मार्केट को सेल आना चाहिए था, लेकिन मार्केट अब चली गई क्योंकि ये किसी लेवल पे नहीं था। अब आप लोग मुझे पेयर बताएं, कौन सा पेयर खोलूं, उस पर देख लेते हैं। गोल्ड को छोड़ के किसी और पे देख लेते हैं। पहले हम लगाते हैं कुछ लेवल्स। आज मैंने सुनी है एक बात कि ग्रुप में कोई मेंबर हैं, उन्होंने 1 सेकंड पे ट्रेड कर रहे हैं। सर ये आपका सपोर्ट लेवल है, इस तरह। और दूसरे तरीके से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं,
तो ये लेवल बनता है। अब हम देखते हैं यहां हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं जिसकी वजह से मार्केट पहले सेल में थी। ये आपको आगे पढ़ाएंगे हम, अभी नहीं। ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये हमें स्पोर्ट पे एक चीज मिली है, ये इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है आप लोगों को? ये कैंडल, जी सर, जी आ रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर है और उससे पहले एक और पैटर्न बना है। देन इन्वर्टेड हैमर स्पोर्ट पे था। कौन सी स्पोर्ट पे? ट्रेंड लाइन स्पोर्ट पे। और उसके बाद मार्केट बूम कर गई। ठीक है, सेम इसी तरह जब मार्केट ने सेल का मूड बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। ये लें जी, ये आपका हैंगिंग मैन। अब इसमें देखना यह है कि हमेशा अगर ये ऊपर है तो हैंगिंग मैन है, इसकी ऊपर वाली विक नीचे वाली विक से छोटी होनी चाहिए कंपैरेटिवली। बहुत छोटी होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी बड़ी है। यही ट्रैप होता है मार्केट का। मार्केट कैंडल्स फॉर्मेशन कर लेती है, थोड़ी सी विक्स ऊपर नीचे कर देती है। आवाम जो है, ट्रेडर्स जो हैं, वो इस वजह से ट्रैप हो जाते हैं कि नहीं ये वो नहीं है, ये वही होता है। और उसके बाद देखें मार्केट बुरी तरीके से सेल में आ गई। अब जैसे जैसे आप साथ चलेंगे आगे, आपको ये कोर्स जब हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पूरी दुनिया में किसी सोशल मीडिया पे किसी उस्ताद से नहीं पता लगेंगी। वो जो लोग चल रहे